थी। हमने जैसा ही कहा कि राहुल अगर यात्रा पे नहीं निकलते तो ये सारे के सारे जो 23 लोग इकट्ठे हुए थे ये राहुल को निपटा चुके होते अभी तक। बिल्कुल, लेकिन आज खुद निपट चुके हैं और पता नहीं ये G23 जो आप कह रहे हैं G23 कहां है, अता पता नहीं है। वो लोग अब राहुल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। फिर से आपके पास आऊंगा शकील अख्तर जी, और आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ये राहुल फोबिया आपको भी दिखाई देता है क्या? और क्या कल एनसीपी में टूट और उस टूट का जिम्मेदार भी राहुल गांधी, ये कैसे मान लिया जाए? और क्या ये टूट का जिम्मेदार अगर राहुल गांधी हैं तो फिर तो पूरे के पूरे देश में अब सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं होगी। क्योंकि अगर राहुल गांधी या उसके अलावा दूसरे मतलब इनकी पार्टी के अलावा, कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की बात भी ऐसे ही हो रही है कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब सतर्क हो जाएं, सब जगह टूट फूट हो सकती है, और खासकर बिहार यूपी में तो बहुत जल्दी। तो किस दिशा में जाता हुआ इस देश को आप देख रहे हैं, देश की सियासत को देख रहे हैं, और इसमें क्या मोदी जी के बल्ले बल्ले हैं या सेल्फ गोल है? किस नजरिए से आप देखते हैं? राजू जी शुक्रिया। मोदी जी जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन हर दांव आपका सफल हो जाए ये जरूरी नहीं। कई बार तीर निशाने पर न लगकर के पलट करके आता है। मोदी जी ने तो रामायण और महाभारत बहुत पढ़ी होगी, कई बार वो उस पर बोलते रहते हैं। जो राहुल गांधी हैं, मैं मान लेता हूं, चलिए उस गोदी मीडिया की बात, और इसलिए मान लेता हूं कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की छवि राहुल गांधी की बनी है। एक अखबार के सर्वे में यह बात आई। तो उस छवि से भयभीत होकर के जो आज चाणक्य माने जाते हैं वो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। और तोड़फोड़ भी कहां कर रहे हैं? अरे साहब, कौन सी आफत आ गई थी सरकार पर, क्या खतरा था, क्या आशंका है, क्या डर है कि आपको एनसीपी को तोड़ना पड़ा। और उस एनसीपी को जिस पर 27 जून को नरेंद्र मोदी छाती पीट करके कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, और मैं गारंटी देता हूं कि इन सबको जेल भेजूंगा। बीच में वो कमल छाप साबुन है कि आप इधर आ जाओ, नहाओ धो और शिफ्ट हो जाओ, मलाई मलाई खाओ इधर रह करके। ये जो नरेंद्र मोदी का मुगालता है कि इस देश की जनता मूर्ख है। हमने जब बोला 15 लाख आएंगे उसने मान लिया, तब उनको लगता है कि अब हम जो बोल रहे हैं वो हर बात को जनता मानेगी। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी ने इस देश में राजनीति का एक नया प्रतिमान गढ़ा। वो प्रतिमान है सच्चाई पर अडिग होकर के इस देश को बनाने की राजनीति का। वो प्रतिमान है कि हमेशा प्रेम और सौहार्द की राजनीति के लिए संघर्ष करने का। वो प्रतिमान है निर्भय होकर के देश के लोगों के साथ संवाद करने का। और अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बहुत अच्छा बोला जा सकता है, धारा प्रवाह बोला जा सकता है, सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। ये राहुल गांधी ने स्थापित कर दिया। अगर हिम्मत है मोदी जी को, वो जो कहते हैं कि शेर वो 56 इंची था, ये शेर कहां चला गया? अरे साहब, एक भाषण दे दीजिए ना विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। और राहुल गांधी जब वो कहते थे कि मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में हमारे सामने आकर के सवालों के जवाब देते, अब राहुल गांधी ने जो किया, बेचारे की दोस्ती तक छुड़वा दी। अब आप कभी कभी मोदी जी के एंगल से भी सोच लिया करिए। जिस दिन से आरोप लगाए हैं उन्होंने कि अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है, उस दिन से मोदी जी कहीं दिखे आपको अडानी के साथ? दोस्ती भले ही हो, लेकिन साथ रहना छूट गया, अडानी साहब के जहाज में बैठना छूट गया। तो फिर कैसे वो राहुल गांधी को छोड़ देते? पार्लियामेंट की सदस्यता गई, घर भी चला गया। लेकिन ऐसे फक्कड़ व्यक्ति को राहुल गांधी आज की राजनीति के कबीर हैं कि जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस सब में हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी बराबर कह रहे। तो ये 21वीं शताब्दी में जो भारत की राजनीति का कबीर है, जो निर्भय है,
जो निडर है, जो सच के रास्ते पर चलता है, वो व्यक्ति लुकाठा हाथ में लेकर के खड़ा हुआ है और उस सत्ता का मुकाबला कर रहा है जिसने इस देश के प्रेम और सौहार्द को तोड़ दिया, जिसने इस देश के प्रतिमान को, मूल्यों को तोड़ दिया। जो स्वप्न कभी 1947 में दिखा गया था आइडिया ऑफ इंडिया को, उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन उस विचार को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, इस देश को फिर से जोड़ने के लिए वो राहुल गांधी खड़े हुए हैं। और अब लोग भी जान रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं खुद ही ये कि ये तोड़ते हैं और राहुल गांधी जोड़ते हैं। इसीलिए ये सेल्फ गोल है बीजेपी का। और जितना ये तोड़फोड़ करेंगे उतना ही लोगों के जेहन में ये बात जाएगी कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी को कभी रचनात्मक राजनीति करना नहीं आता। नरेंद्र मोदी बनाने के लिए नहीं आए, नरेंद्र मोदी केवल मिटाने के लिए आए। जो आप करें, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, कभी दलित को सवर्ण से लड़ाना, वहां मैतेई को कुकी से लड़ाना, ये कौन कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी इतना, जिसको मैं फिर कहूंगा कि जो शेर उनके भक्त कहते हैं, वो मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। क्या वजह है कि आप मणिपुर जा नहीं रहे? और वो व्यक्ति जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं है, वो निर्भय होकर के 2 दिन तक उन शिविरों में रहता है जहां पर लोग हलकान है, परेशान है। कई मौतें हुई हैं, 35,000 लोग अभी शिविरों में हैं। उनके बीच जाकर के उनको विश्वास दिलाना, शांति की अपील करना, यह काम तो प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसीलिए ये भयभीत है आज। और उस कबीर से तो अच्छे अच्छे भयभीत होते हैं। तो राहुल गांधी से ये भयभीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों हैं। और यही वजह है कि उनका जो चाटुकार मीडिया है, ये सब कहां से आता है? ये सब जानते हैं कि पीएमओ से बनकर के आता है कि क्या आपको चलाना है। राहुल गांधी पर जितने आप हमले करेंगे, ये वही फक्कड़ जो कबीर है वो और ज्यादा निर्भयता के साथ इस देश की जनता के साथ खड़ा होगा और वो देश बचाने के अपने प्रयत्न में निरंतर लगा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी की बारी और नरेंद्र मोदी का जो समय है वो शायद अब अंत की तरफ है। और इस देश में फिर से वही आइडिया ऑफ इंडिया का विचार पुनर्जीवित होगा, जिसके अगुवा 21वीं शताब्दी में राहुल गांधी होने जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी और खासकर 2023-2024 की बात हम कर रहे हैं। 23 में बहुत सारे चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सामने हैं और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव और उस दौरान कई राज्यों के चुनाव भी हैं। और इस वक्त राहुल गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं, साथ साथ महाराष्ट्र के घटनाक्रम और विपक्षी दलों की बात भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते